भाई को सुन रहा था मैं मंच पर से, वो कह रहे थे कि अगर मैं नहीं जीता इस बार तो ओखला को जो है वो बीजेपी वाले तोड़ देंगे, यहाँ पर नस्तु नाबूद कर देंगे। तो डरा रहे हैं क्या लोग? नहीं, वैसे क्या मुसलमान के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं? देखिए ओवैसी साहब क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी को मालूम है। ओवैसी साहब यही चाहते हैं कि जहां पर एक दो कैंडिडेट जो है वो जो एकदम बिल्कुल स्ट्रांग है, वहां पर एक कैंडिडेट को ऐसा खड़ा कर देते हैं कि सिर्फ जब बस वोट काट लो। उनका तो काम बस यही है। ओवैसी साहब तब कहाँ थे जब प्रोटेस्ट में ये लोग पिट रहे थे, जब ये जेल में थे? कभी इलेक्शन के दौरान ओवैसी साहब को मुसलमान याद आते? ओवैसी साहब जो है वो जहाँ लड़े हैं, बिहार में लड़े, उन्होंने किसको? बीजेपी को फायदा हुआ है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सेंटर, पूरा अमित शाह, पूरा मोदी, पूरा बीजेपी ओखला को नाक का सवाल बना करके यहाँ अपना तंत्र लगा दिया, पीछे से फंडिंग कर दिया अवैसी को, और वो उसको यहाँ पे बिठा दिया कि अमानतुल्लाह को हराए। अमानतुल्लाह को ये सेंट्रल गवर्नमेंट हरा नहीं सकती है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस इलाके में अगर लोग सेंसलेस नहीं हुए, दिमाग का इस्तेमाल अगर सही से किया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह को ये हक बनता है कि वो जीते और उसको वोट दे लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। दिल्ली विधानसभा की तारीख अब ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है चुनाव में, इसलिए हम भी ओखला के शाहीन बाग में आ गए हैं और यहाँ से प्रत्याशी जो हैं वो AIMIM से शफाउर रहमान है, दूसरी तरफ कांग्रेस से अरीबा खान है और तीसरी तरफ दो बार के विधायक आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान तीसरी बार रेस में है। आम आदमी पार्टी की रैली खत्म हुई अमानतुल्लाह खान की। लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या वाकई में इस बार एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरी बार यहाँ पर से अमानतुल्लाह खान जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। सर एक सेकंड अच्छी बात है, एक-एक करके आइए। इस बार आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2020 का जो चुनाव था वो CA और NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक तरफा मुस्लिम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया था। इस बार का क्या मामला टफ है कंपटीशन? कोई टफ नहीं है, वन साइड आम पार्टी को वोट डलेगा, अमानत खां को अच्छा, वन साइड यहाँ का वोट डलेगा और इंशाल्लाह जीत होगी वन साइड यहाँ पर। कोई कैंडिडेट ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, अरीबा खान उतर गई मान। ये बाहर के लोग हैं ना सर, लोकल कोई नहीं है। बाद में ये डिसाइड होगा लोकल कौन है। अब कोई बात होगी, कोई हैदराबाद से कोई आएगा यहाँ के लोगों के लिए काम करने, लोकल आदमी आएगा। शफाउर रहमान तो आपके लोकल, अमानत खां आएंगे। मैं हैदराबाद वालों की बात कर रहा हूँ। शिफा भाई तो जेल में है। आप तो सपा में थे पहले? मैं सभा में नहीं, मैं लड़ा था इलेक्शन। सपा से? कोई पार्टी टिकट नहीं देती, जो देती है उससे लड़ लेते हैं। तो इनके खिलाफ आप उतर गए थे मैदान? किसके? अमानत भाई के खिलाफ। अमानत भाई काउंसलर को लड़े थे, विधायक लड़े थे, मैं काउंसलर लड़ा रहा। जी। अब मैं साथ में उनके, जो पहले थी बात है वो खत्म। इस टाइम सीट बाहर नहीं देनी है हमें। ओखला के बाहर सीट चली जाएगी ना, ओखला वालों को नुकसान होगा। सियासत बाद में है, पहले ओखला वाले पहले हैं हमारे लिए। ओवैसी साहब आए यहाँ पर, राहुल गांधी आए। एक तरफ कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरते हैं वो तो मोदी जी से डरते हैं। दूसरी तरफ पानी का मुद्दा यहाँ पर ओवैसी जी उठा करके चले गए। ओवैसी साहब ने वो नारे लगाए थे 20 रुपये 30 रुपये, वो उन्हें रेट किसी ने बताया था, वो स्क्रिप्ट थी। अच्छा, ये हमें मालूम है ना रेट क्या है क्या नहीं है। क्या है रेट यहाँ पर? आप बताइए क्या रेट है? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं। आप नहीं रहते, पूछो मत यार। क्या 20 रुपये? तो 20 रुपये से तो कम नहीं होगा, फ्लोर बाई फ्लोर 10 रुपये, ज़्यादा होगा। 15 रुपये और 20 रुपये। सीरियस डिस्कशन ये है, ये बहुत अहम इलेक्शन है जी, और मुद्दा यहाँ पे लोकल इश्यूज पर है। और दूसरी बात यह है कि ओवैसी जी की जो बात कर रहे थे, कौम और मिल्लत की बात करते हैं, उनको यहाँ पर कैंडिडेट्स ही नहीं उतारने चाहिए थे। मसला यहाँ किसी विक्टिम का नहीं है, विक्टिम के साथ सबकी हमदर्दी है। मेरा भाई आशु खान, आशकार भाई, प्रधान जी, हम सब लोगों ने CA NRC में बहुत लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दी। देखिए शाहीन बाग प्रोटेस्ट हम लोगों ने चलाया, परमिशन में लेके आया। 13 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट निकाला, परमिशन आज भी मेरे नाम से। जेल में गया, परेशानी हमने झेली। पब्लिक हमारी मानेगी या इनकी मानेगी? थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि ट्रैफिक जाम लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं अब ये भी बता दूं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ये इलाके में कभी भी डिवीज़न नहीं होता है, यहाँ एक तरफा चुनाव जाता है, क्योंकि आप देख लीजिए कोई बीजेपी का डर नहीं दिखा रहे हैं। एक मेरा सवाल ये है, अमानत भाई को सुन रहा था मैं मंच पर से, वो कह रहे थे कि अगर मैं नहीं जीता इस बार तो ओखला को जो है वो बीजेपी वाले तोड़ देंगे, यहाँ पर नस्तु नाबूद कर देंगे। तो डरा रहे हैं क्या लोग? नहीं, डरा नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए ये बात, ओखला का क्या हाल और कितना बुरा हाल था। पिछले दिनों डेमोलेशन था, वो आलम था कि 100 केसेस डल रहे हैं। रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, 100 में से 75 केस ओखला में थे। और एक अवैध
जी, कब्जे का नहीं, डेमोलेशन का, तोड़ने का, बुलडोजर पॉलिटिक्स का। आप पत्रकार हैं, आपको ये पता करना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से पिछले 6 महीने से, साल भर से कंटिन्यू डेमोलेशन चल रहा है। तो उनका ये जताना कि बीजेपी अगर काबिज होगी, एक जज हाई कोर्ट के बैठकर कहते हैं, कोर्ट उठा के देख लीजिए कि लाइए केस मैं तोड़ूंगा ओखला को। 20 लाख 25 लाख की आबादी, इतना आसान तो नहीं है ना। नहीं, अनऑथराइज पे कर रहे हैं ना, ये खड़े हैं वहाँ पे, पूरा एरिया खड़ा है। तो उनका कहना ये है कि देखिए, तोड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं ना, और यहाँ पे डिवीजन अगर होगा, ओवैसी साहब आते हैं। ओवैसी साहब तब कहाँ थे जब प्रोटेस्ट में ये लोग पिट रहे थे, जब ये जेल में थे। कभी इलेक्शन के दौरान ओवैसी साहब को मुसलमान याद आते हैं? ओवैसी साहब जो है वो जहाँ लड़े हैं, बिहार में लड़े, उन्होंने किसको? बीजेपी को फायदा हुआ है। हर जगह उत्तर प्रदेश में लड़े, बीजेपी को फायदा हुआ है। तो वो हमारी सीटों को बीजेपी को देना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। यहाँ की जो जनता है, डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो अमानतुल्लाह खान पे ये सवाल उठता है कि उन्होंने जो है डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, गंदगी वैसे ही है, सड़कें वैसी ही है। एक मिनट सुनिए, उन्हें टाइम ही क्या मिल पाया? जेल में ज्यादा रहे वो, और किस वजह से रहे? बीजेपी ने उन्हें जेल में डाला। और जब वो अब आए 2 महीने में कितना काम हो गया इलाके के अंदर? इलाके में काम हो रहा है। जब आदमी जेल में, चुनाव के आखिरी वक्त पे तो सर सभी काम करते हैं। नहीं, जेल से अभी तो आए वो 2 महीने पहले, आखिरी टाइम पे। जेल में होते तो नहीं हो पाता काम। ये प्रधान जी हैं यहाँ के। आप प्रधान जी हैं? मैं बुलंदशहर में गाँव में। जी, बुलंदशहर में गाँव में, वहाँ का प्रधान हूँ। वहाँ के प्रधान हैं आप? अच्छा, जी, ठीक है। जब पूरा ओखला उनको अच्छा बोल रहा है, तो कुछ ओवैसी साहब और कुछ दूसरे लोग अगर चाहेंगे कि उनको हरा दें, तो ये होने वाली बात है। वैसे क्या मुसलमान के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं? देखिए, ओवैसी साहब क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी को मालूम है। ओवैसी साहब यही चाहते हैं कि जहाँ पर एक दो कैंडिडेट जो है वो जो एकदम बिल्कुल स्ट्रांग है, वहाँ पर एक कैंडिडेट को ऐसा खड़ा कर देते हैं कि सिर्फ जब बस वोट काट लो। उनका तो काम बस यही है, उसके आगे जो है वो और क्या है उनका काम। एक और मैं मंच से सुन रहा था अमानत भाई को, उन्होंने कहा कि आशिफाउर रहमान जो वो जेल से निकलने के लिए विधायक बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अमानत भाई कहते हैं कि वो हार गए तो वो जेल में चले जाएंगे। तो दोनों तो एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये बात। अच्छा, जो अवैसी फैक्टर यहाँ पे चल रहा है, वो सिर्फ लोगों को उनके जज्बात को उभारने की बात हो रही है। सुनिए, मैं यहाँ शाहीन बाग में पिछले 24 साल से रह रहा हूँ, और हमारे साथ रहने वाले देखिए, इमरान हैं, आंसू खान भी हैं, नवाब भाई हैं। हमने देखा है यहाँ ओखला क्या था, ओखला में क्या था और ओखला में क्या है। और पिछले 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, जो काम हुआ है, जो रोड बना है, जो लोगों के इनफरादी काम हुए हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक से आज औरतें इस कदर इस्तेफादा हासिल कर रही हैं कि जितना भी अवैसी जज्बात उभार ले, वो औरतें कि किसी को भी वोट नहीं देगी, वो अमानतुल्लाह को वोट देगी। लेकिन वो 2020 का माहौल अलग था ना, वो एक तरफा वोट गया था मुसलमानों का आम आदमी पार्टी को। अभी क्या माहौल है? अभी माहौल ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सेंटर, पूरा अमित शाह, पूरा मोदी, पूरा बीजेपी ओखला को नाक का सवाल बना करके यहाँ अपना तंत्र लगा दिया, पीछे से फंडिंग कर दिया अवैसी को, और वो उसको यहाँ पे बिठा दिया कि अमानतुल्लाह को हराए। अमानतुल्लाह को ये सेंट्रल गवर्नमेंट हरा नहीं सकती है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस इलाके में अगर लोग सेंसलेस नहीं हुए, दिमाग का इस्तेमाल अगर सही से किया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह को ये हक बनता है कि वो जीते और उसको वोट दे लोग। सर, आपने सारी सरकारें देखी होंगी यहाँ पर। एक टाइम हुआ करता था मुसलमान जो है वो कोर वोटर हुआ करता था कांग्रेस का, अब वही वोट जो है वो चला गया आम आदमी पार्टी को। तो क्या कांग्रेस वापस अपने वोटर को अपने पाले में नहीं ला सकती? अभी बहुत टाइम लगेगा। जिस तरीके से जड़ से उखड़ चुकी है, जितने नेता हैं वो सब इंडोर एयर कंडीशन में रहने वाले हो गए। जमीन पे आज के आए थे ना, हाँ, आज के डेट में जमीन पे खड़ा होने वाला, पब्लिक के बीच खड़े होने वाले नेताओं की ज़रूरत है, जो काम उसके डिमांड के हिसाब से काम करके दे। इस तरह का आदमी चाहिए, लोगों के बीच का आदमी चाहिए। पहले ये होता था कि भाई अब हम उनकी दरबारी करें, पब्लिक उनके वहाँ जाए, घंटों लाइन लगाए, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, साहब जी अभी जा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, फिर आइएगा। तो अब जो वक्त बदल गया है, आज के डेट में जो हमारे MLA साहब हैं,
हर बस्ती हर इलाके के अंदर 5-7 लोग इस तरीके के हैं जो आपको कभी किसी चीज़ को कोई भी ABCD आदमी चला जाए मना नहीं करेगा, पूरे रिस्पॉन्स से जवाब देगा, जितना जल्दी होगा काम भी करेगा। रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप भी उनको रोहिंग्या का बसाने का तो कहा है, वो तो कहते ना अमानुल्लाह खान पे ही सबसे बता दो ना फ्लाइंग होकर के आया है, क्योंकि बॉर्डर सारी खत्म हो गई ना, हमारी जितनी बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी खत्म हो गई, हमारे अमित शाह फेल हो गए, सब लोग फेल हो गए और जाकर के बढ़ के ले आए। ये भाई इन लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, कितने स्टेट के एंट्री से कुछ बदलेगा यहाँ पर? ऐसा है, ये सेलिब्रिटी के तरीके से लोग देखने सुनने के लिए आते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, वोट में कन्वर्ट होना बहुत आसान काम नहीं है, वोट में नहीं बदलता। अच्छा आप बताइए, पानी की समस्या पे आप बोल रहे थे। भाई पानी की समस्या पे वो बोल रहे थे 20 रुपए 15 रुपए आवाज लगा के जो बोल रहे थे ना, वो कोई मुद्दा नहीं। बहुत पहले से यहाँ पे पानी की समस्या थी, लेकिन ये अमानत भाई ना आकर के मेरे सामने पाइपलाइन डली है यहाँ, लेकिन टाइम लगता है भाई किसी भी काम को होने में। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया काम हो गया, टाइम लगता है किसी भी काम होने में। विधायक बने हैं, काम हो रहा है और चल रहा है अभी भी। 10 साल में क्या क्या, अगर आप 4 काम गिना सके तो? हाँ 10 साल में मेरे सामने सड़क उखड़ के दोबारा बनी है, पाइपलाइन डल चुकी है, यहाँ पे बिजली के मीटर के जो बिल आते थे ना वो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार, जीरो भी आया मेरा बिल, अभी भी गए तो अभी भी दिखा दूंगा मीटर का बिल, हाँ बिजली का बिल। और बताइए क्या पूछना है आपको? मैंने कहा कि 4-5 काम अगर आप गिना बता सके। सीवरेज का पंप यहाँ पे जो पहले नहीं था, नालियाँ चलती थी यहाँ ओपन में, ठीक है ना, अब वो सीवरेज नालियाँ ओपन नहीं है, सारी चीजें हैं। हाँ सर बताइए। सर किस बारे में बताना? कह रहे अमानत केजरीवाल आएंगे जाएंगे, चलिए नहीं, केजरीवाल आएंगे सर। अच्छे काम कर रहे हैं उनके विधायक यहाँ पे ओखला में। घोटालों का आरोप लग रहा है ना? नहीं सर, वो तो देखो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप तो आपके हाथ में है। ये बहुत काम कर रही है, ये जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार है, एक प्रत्येक घर में 8,000 7,000 हर महीने दे रही है गवर्नमेंट के फंड से। घर में 4,000 बिल्कुल जुड़वा देते हैं ना, 200 बिजली का यूनिट 1,600 ये तो रुपए। पार्टी का भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई नहीं है क्या, मेरे यहाँ तो 32। तो आम तो फिर आप तब आप 25,000 बोलिए ना। अरविंद केजरीवाल 25,000 गिनाते हैं। टोटल करके 6,000 बताऊंगा ना, ज्यादा क्यों बताऊंगा? नहीं, वो 25,000 गिनाते हैं। 1,600 रुपए बिजली के बच रहे हैं, और उसके बाद बच्चियां जो जिनको 6,000 रुपए गुड़गांव जाने में लग रहे थे ना, भाड़ा तनख्वाह में से निकल रहे थे, वो नहीं लग रहे हैं। तो 6 और 1,600 7,500। और उसके बाद जो है नहीं देखो ना, रेवड़ी कल्चर सही है, रोजगार के ऊपर तो करोड़ों का रोजगार देने का वादा किया था, दिया 8,000 रोजगार। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 100 रुपए मिल रहा है, पब्लिक के जेब से पैसा ऐसे घसीट कर लेते हैं, तो पब्लिक को देने में कोई रेवड़ी नहीं है। पब्लिक से घसीटा हुआ पैसा कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट फ्री दे देंगे। हम जो टैक्स देते हैं लाखों रुपए, वो सब एक आदमी को दे दे तू तो बढ़िया है। अब वो आगे आ जाइए, आगे। ये इसे बांट के दे रहा है, सबको दे रहा है ना, हर घर में पहुंचा रहा है। कोई बीमार हो जाए इमरजेंसी में तो लोग 80,000 80,000 ही पानी का बिल। अरे अपोलो में बेटे 20-20 लाख जो है बिल माफ हो रहे हैं गरीबों के। आयुष्मान कार्ड जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो क्यों नहीं लगा? नहीं वो कहाँ है, जो बस्ते में रखा हुआ है, जाके बत्रा में, वहाँ जाओ बत्रा में, और राजेंद्र नगर जो है वो आपके फेंक देगा उठा के मुंह पे, और कहेगा कि लाओ सब पैसे जमा कराओ। हाँ सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, पहले लिखा हुआ आई लव अमानतुल्लाह खान। भाई देखो सुनो, है तो विकास पे होगा मामला, विकास अच्छा होगा तो वोट अच्छा होगा। है देखिए 40,000 आदमियों को अपोलो जैसे हॉस्पिटल में इलाज करा दिया अमानत भाई ने, किसी नेता ने आज तक नहीं कराया। दूसरी बात, स्कूलों की दिशा बदल दी है, जो स्कूलों में बढ़ते के साथ ही पेशाब की खुशबू आती थी, आज वो महक आती है मुँह बढ़ने के बाद में, देखते हैं कि हाँ स्कूल है। उसके बाद में दवाइयाँ फ्री, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे गरीबों के लिए, दवाइयाँ फ्री, और उसके बाद में 2,100 रुपये अब औरतों को फ्री, उसके बाद में जो है बस फ्री। कांग्रेस 2500 दे रही है। अरे कांग्रेस तो नकल कर रही है, नकल से थोड़ा ही कहेगा। अच्छा ये भी तो कह रहे, ये कह रहे पंजाब में कहाँ दे दिया पैसा? वो 10 साल से फिलहाल तो काम कर रहे हैं ना, पंजाब में तो नहीं दिया। मदर डेयरी भी बनवा दी कब से। दिल्ली है, दिल्ली की बात करो, हम दिल्ली में रहते, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है ना सर? भाई साहब हम वही तो कह रहे हैं, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में वादा करा, दिल्ली में दे रहा है, ठीक है। केजरीवाल भैया कोई नहीं रोक रहा, कोई भी। ऐसे क्यों मुंह क्यों भंगोगे आप लोग? कांग्रेस में अभी हमारे, एक मिनट, हम कांग्रेस से भी ये नहीं है कि कांग्रेस की साहिबा है हमारे यहाँ जीती हुई, 2.25 साल हो गए, आप देख लीजिए इलाके में अगर झाड़ू लगवाई हो उन्होंने। उनका बयान सुना, कह रही अपने फंड से रोड बनवा दिया। हाँ तो उन्होंने बनवा दिया होगा, वो ऐसे तो कहेंगे फिर। ये बताओ, अपने फंड से जिस दिन से अमानत भाई आए, कूड़े का भी काम वो कर रहे हैं, नाली भी वो सफा कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी वो लगा रहे हैं, कूड़ा भी वो उठवा रहे हैं,
इस तरफ आम आदमी पार्टी की लहर चली थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है भाई हमारे यहाँ अच्छा, ठीक है, आपके यहाँ लहर है। 10 साल से काम करा रहे हैं, जब तो जीत रहे हैं अमानत भाई, अन्य तो ऐसे कैसे जीत जाएंगे? घर बैठे जीत जाएंगे क्या? बात ही खत्म हो गई। इधर कैमरा इधर इसको आप एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जाइए। इस ओखला विधानसभा से एमएलए अमानतुल्लाह भाई बन रहे हैं। शंका है, अगर कोई आपको शंका है, अमानत भाई नहीं आएंगे, अमानत भाई आ चुके हैं, लोगों के दिल में है, पूरी पब्लिक उनके फेवर में है। बाकी आप जो है वो जाकर के बता दीजिए कि केजरीवाल पूरे दिल्ली में जैसे थे वैसे ही हैं, और इस ओखला विधानसभा के शराब जो दिया एक पर एक फ्री, क्या बोल रहे हैं? शराब जो दिया एक पर एक फ्री तो नहीं थी, पहले मिलती थी भैया। दौड़ में सब हैं, ठीक है, मगर जो आगे जाकर हमाम में सब नंगे हैं। हमाम नहीं, मैं हमाम नहीं, ये नहीं कह रहे। अभी आप कह रहे दौड़ में सब है, तो हम हमाम में सब नंगे हैं। हम कह रहे हैं दौड़ में सब हैं, मगर जीतने वाला तो कैंडिडेट अलग ही है, दौड़ से लगे हो तो मतलब कैंडिडेट देख रहे हैं। अमानत है, सबकी वोट को अमानत रखते हैं, वो सबकी तहजीब तमद्दुन के साथ रखते हैं। दिल्ली सरकार को भी देखेंगे। हमारे लिए दिल्ली मायने रखता है कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट मायने रखता है हमारे लिए। अमानत भाई पिछली बार 1,32,000 कुछ वोटों से जीते, आपके 1,45,000 से जीतने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात हो जाएगी। अभी अमानतुल्लाह भाई का जो काम है ना, उस काम से पब्लिक यहाँ खुश है, इसको आप सोच के जाइए। वो 10 साल से जो काम किया यहाँ डेवलपमेंट का, अब बीच में अगर उनके साथ कुछ जो है वो दुख हुआ है, कुछ लोगों ने उनको फंसाया, जेल चले गए, ये सब तो राजनीति में चलता है। इसके वजह से इसके ओवैसी से क्यों ओवैसी साहब यहाँ पे हैं कि हाँ, अभी के सीट पे 4 सीट पे अगर जीत भी गए क्या कर लेंगे 4 सीट पे? आप मेरी बात सुनिए, ओवैसी साहब ये बताइए कि ये दिल्ली के हैं या ओखला के हैं? हम कहते हैं जीत गए। अब जो है वो ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं। आपके प्रत्याशी तो ओखला के हैं ना? प्रत्याशी हैं जरूर, लेकिन हमारे लिए तो अमानतुल्लाह जी पुराने हैं ना, सबसे पहले हम उनको जानते हैं ना। अच्छा, आप बताइए कांग्रेस से मुसलमान क्यों पीछे हट गया? एक मिनट एक सेकंड पीछे नहीं सीट है हमारी जी। कांग्रेस अपनी करतूतों से अपना आप गई है, समझ लो। और यानी बिजली के मामले में मैं साइकिल से फेरी लगाने का काम है मेरा, कपड़े का। मैं मदनपुर खादर की बात बतला रहा हूँ, शीला दीक्षित के टाइम की, कि 4,000 रुपये वो वाल्मीकि औरत ब्याज पे ला के जमा किए उसने बिजली के ऑफिस में, और 1 हफ्ते बाद फिर उसका मीटर उखाड़ के ले गए, बदुआ देती रहेगी, उसकी बदुआ लेके मर गई कांग्रेस को। कांग्रेस के जो है परवेज हाशमी हैं, 4 बार जीते हुए हैं। पब्लिक में से गए, शीला दीक्षित के पास के साथ वो बिजली के बारे में कुछ गौर करने के, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। आज बिजली कहाँ से, और आदमी कट होता रहता था, बिजली 200 यूनिट फ्री है। आज बिजली का मतलब ये है कि कैसे आ रही है। लेकिन रोजगार पे तो कोई पार्टी बात नहीं कर रही है ना, ये भी तो एक सच्चाई है ना। कौन सी रोजगार पे? हाँ, बट ठीक है, कौन क्या क्या रोजगार निर्माण चाह रहे हैं? काम करने में साहब कर रहे हैं रोजगार पे बात। 10 साल में कहाँ दे दिया रोजगार? क्यों नहीं दिया? महल्ले क्लिनिक दिया, अस्पताल दिया, ये गड्ढे थे, सीवर लाइन डलवाई है उन्होंने अमानत भाई ने। अरे ट्रांसफार्मर रखा था, ट्रांसफार्म किस से नहीं हटा था। अरे रोजगार की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं रोजगार, रुक जाए, देखो सुनो, अस्पताल दिया हमें, स्कूल हमें दिया, महल्ला क्लिनिक दिया, और हमारे एमएलए अमानतुल्लाह खान जो हैं हर जगह खड़े होते हैं। जामिया वाला हादसा हुआ वहाँ खड़े हुए, सिलमपुर वाला हादसा हुआ वहाँ खड़े हुए, हर जगह विधायक अमानतुल्लाह खान खड़े होते हैं। और एलजी को घेरने का काम हमारे अमानतुल्लाह खान ने किया है। इन्हीं बातों से हम उन पर दीवाने हैं अमानतुल्लाह खान के। और रोजगार भी तो एक मुद्दा है ना। सुनो, रोजगारी तो है मेरे भाई, फ्री इलाज हो रहा है अपोलो में, एस्कॉर्ट में। 10 साल पहले किसी नेता ने नहीं बताया था, अरविंद केजरीवाल ने बताया। 40,000 आदमियों को इलाज हुआ है इसमें, 40,000 आदमियों को अमानतुल्लाह भाई ने करवा सरकारी बना दिया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो तो होगा। जब सरकार में बंदा है वो जब भी तो इलाज करवा रहे हैं, जब भी तो जरूर। ठीक है।